Hey guys, first of all, good morning, all of you. Welcome back to my channel, Lilpriya Vlogs, and I hope you guys are doing great. तो guys, आज है सैटरडे और मेरे हस्बैंड को भी और डॉटर को भी दोनों को छुट्टी होती है। सो आज का दिन है एकदम आराम से, क्योंकि ना टिफ़िन बनाना है ना जल्दी उठना है। फिर भी अभी बजे है 8 और जैसे कि यू गाइज नो कि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो सबसे पहले सुबह उठते से ही मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। अभी से ही नहीं, बहुत पहले से। और उसके बाद मेरा पहला काम होता है टू टॉक टू माई बेबी। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना कहीं बेबी रिस्पॉन्ड भी करता है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। उसके बाद ब्रश करती हूँ एंड देन आई वॉश माई फेस। क्योंकि अभी मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो सिंपल मैं प्लेन वाटर से फेस वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद में स्किन थोड़ी ड्राई लगती है, इसलिए आई यूज़ सिंपली पतंजलि का एलोवेरा जेल और फिर उसे मैं नहाने तक रहने देती हूँ। एंड इट वर्क्स वंडर्स, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, आपको स्किन भी ड्राई नहीं लगती है। ये तो हो गया स्किन केयर। उसके बाद मैं सबसे पहले एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर पीती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोकोनट वाटर आपको कंज्यूम करना है तो वो एम्प्टी स्टमक करना है, उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। वंस दैट इज डन, क्लीनिंग भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइस अगर वो वैसे ही पड़ा रहता ना तो मैं सच में कुछ आगे का कर ही नहीं पाती हूँ, ना खा पाती हूँ ना पी पाती हूँ। तो मुझे लगता है हम हर किसी का प्रॉब्लम है, स्पेशली लेडीज़ का। चलो, उसके बाद स्टार्ट होती है क्लीनिंग, क्योंकि अगर ये एक बार स्टार्ट हो गई तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट, जब तक प्रीशा सोई है और उसके डैडी मेडिटेशन कर रहे हैं, तब तक जितना हो सके उतना कर लेते हैं। इसलिए फिर स्टार्ट हो गया मेरा काम। फिर मैंने ओपन किया डोर और गाइस सुबह सुबह ये जो क्लाइमेट होता है ना, बहुत ठंडी हवा आती है, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह धूप नहीं आती। 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा धूप आती है, पर सुबह का जो क्लाइमेट होता है ना वो बहुत मस्त होता है, बहुत फ्रेश एयर होती है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो कि घर के सामने बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर गाइस, जैसे दूध लेना, उसे बॉईल करना, डस्टबिन लेना, ये सारे छोटे मोटे काम शुरू हो गए थे। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत योगा कर लूँ, पर मुझे एक्चुअली मैम ने फ़िलहाल तो नहीं बोला है, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। वरना ये जो मुझे टाइम मिलता है, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग सम नहीं, पर एटलीस्ट प्राणायाम और ये सब कुछ। पर जैसे मैं स्टार्ट करूँगी मैं उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। चलो, अभी टाइम है टू बॉईल द मिल्क। तो गाइस, जब तक ये मिल्क बॉईल होता है तब तक मैं खा लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स। एक्चुअली अदर डेज पे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। ब्रेकफास्ट, फिर टिफ़िन, पैकिंग, प्रीशा को थोड़ी बहुत रेडी होने में मदद करना एंड ऑल। बट आज बिकॉज ऑफ हॉलीडे आराम से चल रहा था मेरा। और गाइज, एक दिन पहले मैंने ये इडली का बैटर बनाया था। तो इस इडली के बैटर से, एक्चुअली ये बैटर मैं बनाती हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है ब्रेकफास्ट का, क्योंकि इसी से आप उत्तपम भी बना सकते हो, आप इडली भी बना सकते हो, डोसा भी बना सकते हो, और अप्पे भी बना सकते हो, या फिर अप्पम भी बोलते हैं उसे। तो मैंने बनाए थे अप्पम, जो प्रीशा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ईजी टू वो। और गाइज, ये हेल्दी तो है ही सबके लिए, बट प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और इवनिंग में भी अगर कभी स्नैक्स के तौर पे कुछ खाना हो तो मैं प्रीशा को यही दे देती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है। तो गाइस, यहाँ पे एक बैच मैंने डाल दी थी अप्पम की रेडी होने के लिए। बाय द टाइम मेरे हस्बैंड आ चुके थे मेडिटेशन करके, और अभी हम वेट कर रहे थे प्रीशा का उठने का, क्योंकि उसे साथ में ब्रेकफास्ट करना एटलीस्ट सैटरडे पे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जनाब अप्पे देख के बहुत खुश हो गए थे, बिकॉज ही लव्स दिस ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा चलो जब तक ये अप्पे रेडी होते हैं तब तक मैं किचन काउंटर क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से किचन काउंटर क्लीन कर लिया, एंड देन आई वॉज प्रिपेयरिंग द चटनी। तो यहाँ पे इन्हें बोला था देखने के लिए, बट गलती से वो अप्पम पैन स्लीप हो गया था, तो आई सेड आई लुक आफ्टर इट। तो उन्होंने मुझे चटनी बनाने में हेल्प करी थी, तो ही मेड द चटनी, और मैंने जल्दी से ये अप्पे है इन्हें फ्लिप कर दिया था।
और यहाँ पे क्या हुआ कि मिक्सर का इतना जोर से आवाज आया, बस सो स्कैर्ड, पता नहीं क्या हो गया था, तो बहुत जोर से आवाज आई थी यहाँ पे। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग इट, हाउ इज इट, बट यार नमक वगैरह सब ओके था, तो फिर आई थॉट कि प्लेट लगा लूँ। And यहाँ पे he wanted to test, no not test, actually eat the breakfast, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और उठने के बाद मेडिटेशन वगैरह सब कुछ चलता है, तो बाय दिस टाइम वो बहुत हंग्री हो जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, he likes the breakfast very much, शेफ प्रियंका। So guys, the breakfast was ready और it's time to have the breakfast। तो मैंने यहाँ पे इनको ब्रेकफास्ट दे दिया था। प्रीशा वॉज स्टिल स्लीपिंग और यहाँ पे मैंने इनको ब्रेकफास्ट देने के बाद ही सेड थैंक यू। तो गाइस ये थैंक यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सुबह से इतनी मेहनत करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उनके हाथ में देते हैं, तो यार एक थैंक यू तो होना चाहिए। और अगर उन्होंने बताया कि जो भी बना है वो अच्छा ही बना है तो अच्छा भी लगता है। हाँ, और यहाँ पे ये अपनी बॉडी फ्लॉन्ट कर रहे हैं और बता रहा है कि बॉडी घर के खाने से ही होती है, हेल्दी खाने से होती है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, आज फाइनली ये काम हमने किया था, क्योंकि बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि हमें फिल्टर क्लीन करना है, पर पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ काम निकल रहा था, तो इसलिए आज उन्होंने दिल पे लेके ये काम किया है। तो हमने ये फिल्टर क्लीन किया। और कभी कभी क्या होता है ना, वैसे कॉकरोचेस कम है, पर हमें लग रहा था कि अंदर ना कॉकरोचेस जाते हैं, तो हमें वो भी चेक करना था। और जो पानी का लेवल दिखता है ना, जहाँ से एक ट्रांसपेरेंट वर्टिकल क्या कहते हैं लाइन होती है, तो वहाँ से लग रहा था कि उसमें कुछ है। चलो बाय द टाइम प्रीशा भी उठ गई थी और उठते से ही शी वांट्स सम अटेंशन, सो वही चल रहा था। और यहाँ पे वो सेलो टेप से पैक कर रहे थे ताकि कॉकरोचेस अंदर ना आ जाए। तो फाइनली ये फिल्टर का काम हो चुका था एंड वी वर इंस्टॉलिंग इट बैक। ये हाँ, तो ही वॉज लाइक हो गया हैप्पी। तो आई सेड हिम थैंक यू एंड देन हमेशा का उनका ये एक डांस, कुछ काम होने के बाद अपना हैप्पीनेस जाहिर करने के लिए ये एक उनका वे ऑफ शोइंग द हैप्पीनेस है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद फिर हमने किया लंच और फिर प्रीशा को सैटरडे बिल्कुल भी मिस नहीं करना होता है। शी वांटेड टू प्ले लूडो विद द फैमिली, तो फिर यहाँ पे हमने लूडो खेला एंड एंजॉय द बटर मिल्क छाछ, बिकॉज इट्स इट्स वेरी मच गुड फॉर योर हेल्थ। तो गाइस स्टे ट्यून्ड देखने के लिए कि कौन जीतता है, प्रीशा जीतती है, मैं जीतती हूँ, या फिर उसके डैडी जीतते हैं। और यार क्या बताऊँ, यहाँ पे तो हद ही हो गई, मुझे 3 बार आउट कर दिया, लिटरली 3 बार। क्या यार, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था और ये जा रहे थे आइसक्रीम लेने। देन वी एंजॉयड द आइसक्रीम एंड वी अगेन स्टार्टेड प्लेइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीशा वन द गेम
पर अभी भी गेम ख़त्म नहीं हुआ था, अभी देखना था कि हम दोनों में से कौन जीतता है। मेरी तो पूरी कोशिश थी इन्हें आउट करने की, बिकॉज इन्होंने मुझे 3 बार आउट किया था। बदला तो बनता है। ये गाइस यहाँ पे मैं जीत गई थी और इनको मैंने हरा दिया था, बट ही वाज इक्वली हैप्पी। तो गाइस खेलने के बाद इन दोनों को लग गई थी भूख और इवनिंग भी हो चुकी थी, तो मैंने बनाया बनाना शेक, बनाना, चिल्ड मिल्क और स्वीटनेस के लिए सम डेट्स। तो ये सब डाल के मैंने बनाना शेक बनाया था इन दोनों के लिए, और मेरे लिए मैंने बनाया था ऑरेंज जूस। और फिर और यहाँ पे प्रेशर ने क्या किया, एकदम से प्रेशर दे दिया, तो जूस थोड़ा सा बाहर आ गया था। फिर गाइस इवनिंग में एक फंक्शन था, हल्दी फंक्शन था फैमिली में, तो हमें वहाँ पे जाना था। सो वी गॉट रेडी एंड दीज आर द ग्लिम्स बिफोर गोइंग टू द फंक्शन। And look at our little princess. Jumping sticks are the big boys and girls. तो फाइनली हम पहुंच चुके थे उस जगह पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और खाना खाने का टाइम भी हो चुका था। सो हमने सोचा लेट्स हैव फूड फर्स्ट, जब तक वहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो जाती है हम खाना खा लेते हैं। यहाँ पे जब तक खाना लगता है वी मेट एंड फाइनली वी मेट द ग्रूम एंड टुक सम फोटोग्राफ्स। और फिर उसके बाद घर आने के बाद गाइस मेकअप निकालना इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप मेकअप वैसे ही रहने देते हो तो आपकी स्किन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो सब होने के बाद रात को मैं जैसे कि आपको पता है इट्स माई सेकेंड ट्राइमेस्टर गोइंग ऑन, तो प्रोटीन मिल्क मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो चुका है, एक बार सुबह और एक बार रात को। तो फिर रात को मैंने प्रोटीन मिल्क गर्म कर लिया था। और छोटे मोटे काम जो रात को होते हैं, क्योंकि क्लीन किए बिना नींद नहीं आती, क्योंकि सुबह उठने के बाद जब सब क्लीन होता है ना बहुत फ्रेश लगता है। तो और देखो इन दोनों का क्या चल रहा था। फिर ठीक है, उसके बाद फिर वी ब्रश्ड आवर टीथ। एंड ये देखिए कार्टून, व्हाट इज शी डूइंग। और उसके बाद फिर मैंने बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और बाय द टाइम जो भी क्लोथ्स अनफोल्डेड थे प्रिशा ने मुझे हेल्प कर दी थी अच्छे से रख के। एंड देन फाइनली इट्स टाइम टू बेड। सो गाइज दिस वॉज द डे। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।